आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। तो कोई और स्वरूप आएगा और आना चाहिए। देखिए दो चीजें होती है, हम जिस ढंग के इंटेलेक्चुअल होते हैं या दिमाग लगाते हो, हमारा रहता है कि इस टाइप की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार जो सत्ता में होती है। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और आज हमारे साथ है सीए राजेश्वर पेनोलॉजी। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड खबर में। धन्यवाद आपका, उत्तराखंड खबर का भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने दिव्या हिमगिरी में आपकी एक पोस्ट पढ़ी थी, छाया कैबिनेट, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। देखिए दुनिया भर में जो है, और ख़ास करके विकसित देशों में, अगर जैसे इंग्लैंड की हम बात कर लें तो वहाँ पर एक है कि जो सरकार एक चलाती है, सरकार के जो मुख्य विपक्षी दल होता है लगभग एक समांतर, सरकार के समांतर एक कैबिनेट बनाता है जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, जो उसका नेता विपक्ष होता है वो कैबिनेट का एक लगभग प्राइम मिनिस्टर के बराबर करता है, बाकी मंत्री और इस ढंग का बनाता है। वो एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं कि अगर वो सरकार में होते तो जो सरकार की कुछ योजनाएं हैं या कुछ है जो जनता के भले के लिए क्या काम हो सकती है, क्या काम करा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। जैसे यहाँ का विपक्ष है, यहाँ का एक तो विपक्ष अब नाम मात्र का रहा, कांग्रेस आप देख ही रहे, सब जगह से जा रहा है, ठीक है, कोई एक आध दो जगह सत्ता में आ रहे हैं बिकॉज उनके अपने रीजन्स होंगे, लेकिन यहाँ का विपक्ष दल ऑलमोस्ट एक तरीके से ख़त्म हो रखा है। और दूसरा क्या, उसका हमेशा निगेटिव रहता है कि सरकार अच्छे काम भी करती है तो उसका भी वो विरोध करता है, न कि उसकी प्रशंसा करता है। और दूसरा, जब भी अपने कोई कारण बताता है तो ये नहीं बता पाता कि अगर ये कोई चीज़ सरकार किसी चीज़ में असफल हो रही है तो अगर वो सरकार में होते तो उस चीज़ को सफलतापूर्वक कैसे करते। मतलब ऐसा है कि आप ये कहना बड़ा आसान है कि आप इस जगह फेल हो गए, लेकिन चलो मैं फेल हो गया तो आप ये बताओ कि आप अगर मेरी जगह होते तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते और कितना अच्छी तरीके से हैंडल करते जिससे आप पास हो जाते। तो वो वाला काम जो यहाँ पर विपक्ष फेल होता है। तो जो छाया का है कि छाया कैबिनेट के पास या शैडो कैबिनेट के पास कोई पावर तो नहीं होती है, लेकिन वो एक तरीके से जनता का नुमाइंदा होता है जो सरकार को जब समय समय पर चेताता रहता है और साथ साथ उसके जो उनके जो अच्छे काम जनता के लिए हो सकते हैं, उनके विकास के काम हो सकते हैं, आगे बढ़ने के काम होते हैं, उसमें उनको सहायता भी करता रहता है। तो आप क्या कुछ कार्य कर रहे हैं इसको लेकर? देखिए अभी तक मैंने कुछ नहीं, तो मैंने कॉन्सेप्ट पेपर टाइप का बनाया है जो हमारी दिव्या हिमगिरी ने अच्छी तरह से छापा भी है। तो कॉन्सेप्ट पेपर है कि हम तो मान के चल रहे हैं कि विपक्ष तो यहाँ लगभग शून्य है, पूरे भारत में ही लगभग शून्य है। वो अपने विपक्ष जो भी थोड़ा बहुत विपक्ष है उनका कारण अपने अपने निजी कारण ज़्यादा है, वो सरकार के विरोध में काम करते हैं। तो हम एक कंस्ट्रक्टिव काम जनता की तरफ से करना चाहते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में होता था कि जो राजा महाराजा होते थे एक अपनी अलग से गुप्तचर सेवा रखते थे, वो जो जनता के बीच में जाता था, वो जनता से इन्फॉर्मेशन लेता था और आकर सरकार को बताता था। और ख़ास करके वो सीधे कनेक्ट रहता था महाराजा या राजा या जो भी हेड ऑफ द नेशन होता था उसके साथ सीधे कनेक्ट रहता था और उनको आके सीधे बताता था। अब भी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि CID भी आप सुनते होंगे, IB भी सुनते होंगे, एजेंसी, लेकिन सब सरकारी एजेंसियाँ हैं, उनका जनता से कनेक्ट कोई बहुत अब ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ एक सरकारी खाना पूर्ति करती हैं। और अधिकतर मुझे ऐसा महसूस होता है कि अधिकतर वो सरकार क्या सुनना चाहती है या सत्ता क्या सुनना चाहती है वो उसी हिसाब से बताते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक तरीके से कंस्ट्रक्टिव, हमें जनता में कंस्ट्रक्टिव लोगों को जोड़ना चाहिए जो हर तरह के हों, जो बुद्धिजीवी भी हों, जो समाज सेवी भी हों, जो टेक्निकली क्वालिफाइड भी हों, जो कुछ यंग भी हों, कुछ राजनीतिक वाले भी हों, और जो जिसमें महिलाएं हों, पुरुष हो, सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और हर विधायक के पीछे एक विधायक ट्रैकर है, वो जो छाया विधायक जिसको कहे, और एक हर तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर के पीछे कैबिनेट मिनिस्टर छाया कैबिनेट रहे। अगर वो एक पर्टिकुलर मंत्री, मान लीजिए कोई एक्स मंत्री है, उस मंत्री के पास जो मंत्रालय है उसके पास अगर वो मंत्रालय उसके पास होते तो वो उनको चीज़ों को कैसे करते। ये नहीं कि वो निगेटिव बातें करें, वही बात है कि पॉजिटिव काम कैसे हो सकता है, सरकार को हम आगे बढ़ने में कैसे सहायता कर सकते हैं, साथ साथ जनता का भी कैसे भला हो सकता है और जनता की बात जो है सरकार तक एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से पहुँचे, न कि सिर्फ ऑफिशियल चैनल से, अनऑफिशियल चैनल से भी आए। सर, आपको क्या लगता है कि ये आ पाएगी छाया कैबिनेट हमारे देश में? देखिए ये नहीं आएगी तो कोई और स्वरूप आएगा और आना चाहिए। देखिए दो चीज़ें होती है, हम जिस ढंग के इंटेलेक्चुअल होते हैं या दिमाग लगाते हो, हमारा रहता है कि इस टाइप की कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार जो सत्ता में होती है पर लिमिटेड सोर्स हो जाते हैं, कुछ लोगों से घिर जाते हैं। ये सत्ता का दोष है, मतलब ये मत कहिएगा कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात है, किसी उसकी, ये सत्ता का अपने आप में दोष है। जब भी आप कल की डेट में मंत्री बन जाइएगा तो आपके पास ये दोष लग जाएगा कि आप कुछ लोगों से घिर जाते हैं और कुछ लोगों की बातें आप सुनने ले जाते हैं क्योंकि आपके पास समय कम हो जाता है।
और जो लोग आपको घेर के रखते हैं वो ऐसा घेर लेते हैं, ऐसा चक्रव्यूह बना लेते हैं कि आप उनसे चक्रव्यूह से बाहर निकल। तो ये ज़रूरत है कि आपके पास भी सही सूचना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो मंत्री या कोई जो बड़ा आदमी बनता है वो इन लोगों से घिरा रहना चाहता है। वो भी चाहता है कि असली सूचनाएं हैं जिससे वो कंस्ट्रक्टिव काम कर सके। तो हम चाहते हैं ऐसा, कोशिश कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या स्वरूप होगा यह मुझे भी नहीं पता, और उम्मीद करते हैं कि लेकिन स्वरूप आना चाहिए। जी सर, आप भी एक पॉलिटिशियन हैं और मतलब जब हम ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो जब हम उस पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हम करते हैं नहीं। लेकिन अगर आप कभी पॉलिटिक्स में आप आगे चुनाव लड़े, आप जीते, तो क्या आप ये प्रोजेक्ट अपना कंटिन्यू रखेंगे? मैं तो 100% चाहता हूँ। देखिए, हम तो जानते हैं कि चाणक्य से लेकर के और जितना हम लोगों ने पढ़ा लिखा है, हमने देखा है कि जो सफल राजा महाराजा होते हैं वो तभी होते हैं जब उनकी गुप्तचर सेवा सफल होती है, जो वास्तविक समस्या लेके आती है, साथ साथ समस्या के साथ समाधान भी लेके आती है कि जनता की ये तो समस्या है, इसके ये अल्टरनेट समाधान हो सकते हैं। जब वो समाधान लेके आती है तो वही अधिकतर लोग सफल मारा जाते हैं। और मुझे लगता है अगर मैं कभी बन पाया कुछ तो मैं ज़रूर से पूरी कोशिश करूँगा कि इस ढंग की चीज़ें हों, और मैं न भी बन पाऊँ तो बाकी लोग भी जो हमारी बातें सुनते हैं उन्हें भी इस ढंग की चीज़ें कोशिश करने की समस्या समाधान सीधे जनता से आए, न कि किसी ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही आता है। जी ओके सर। तो ये आज हमारे साथ सीए राजेश पेनोली जी थे। ऐसी और शख्सियत से हम उनकी मुलाकात कराएंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर, देहरादून।